हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सार्थक क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3 बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ कि प्रश्नावली 4.3 को बताने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। मैं पहले से ही बोर्ड पर लिख चुका हूँ। पहला पॉइंट में लिखे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक या विवेक्तर कहते हैं तथा इसे d द्वारा सूचित किया जाता है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक या विवेक्तर कहते हैं तथा इसे d द्वारा सूचित किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि d बराबर, यहाँ से एक सूत्र निकला कि d बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए, यहाँ से आपको एग्जाम में हमेशा एक नंबर का पूछता है। या तो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि विवेचक बराबर सूत्र क्या होता है या विवेक्तर बराबर सूत्र क्या होता है, या आपको एक द्विघात समीकरण का इक्वेशन दे देगा, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 बराबर 0, और आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि विवेक्तर या विवेचक ज्ञात कीजिए। तो हम आसानी से हम जानते हैं कि विवेचक d से सूत्र किया जाता है, यानी d बराबर सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके माध्यम से हम विवेचक या विवेक्तर ज्ञात कर सकते हैं। और आपको बताते चलूँ कि d के माध्यम से, यानी विवेचक या विवेक्तर के माध्यम से मूलों के प्रकृति के बारे में जानेंगे कि मूल वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। तो आइए देखते हैं। यहाँ लिखे हैं शर्त मूलों की प्रकृति। यदि d का मान 0 से बड़ा हो, यदि d का मान 0 से बड़ा हो, यानी d का मान हमेशा अगर प्लस में आना चाहिए, जैसे d का मान 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यानी d का मान क्या हो प्लस में हो, तो मूल वास्तविक होगा एवं भिन्न भिन्न होंगे। मूल हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। मूल भिन्न भिन्न होंगे कहने का मतलब कि एक मूल अगर 2 है तो दूसरा मूल मेरा क्या होगा 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, यानी अलग अलग होगा। दूसरा पॉइंट है, यदि d का मान d जो होगा 0 के बराबर होगा, यानी d का मान 0 हो, सिर्फ 0, तो मूल तब पर भी मूल वास्तविक होगा और समान होंगे। जो मूल होंगे वास्तविक तो होबे करेंगे, और जो उसका मूल होगा, दो मूल होते हैं, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। जैसे 1 आ गया 2 तो दूसरा भी क्या आएगा 2 ही आएगा। और तीसरा पॉइंट लिखे हैं कि d छोटा हो 0 से, यानी d का मान अगर माइनस में आएगा तो कोई वास्तविक नहीं होगा और उसको हम हल ही नहीं कर सकते हैं। यानी d का मान अगर माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा और उसका हल भी नहीं होगा। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। लिखे हैं कि d बड़ा होगा 0 से, d अब समझिए, अगर d का मान अगर प्लस में आए तो मूल वास्तविक होगा और उसका हल जो होगा भिन्न भिन्न होगा। और d बराबर 0 आए, यानी d का मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक होगा और हल क्या होगा समान होगा। अगर d का मान माइनस में आ गया तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, उसका हल ही नहीं होगा। अब एक और पॉइंट, प्रश्नावली 4.3 में आपको पहला क्वेश्चन में बोला है कि मूलों का अस्तित्व हो तो उसे पूर्ण वर्ग विधि से बनाएं। मूलों का अस्तित्व आपको कुछ नहीं समझना है। अगर d का मान प्लस में आए तो मूलों का अस्तित्व होगा, अगर d का मान माइनस में आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी उसको हम हल नहीं कर सकते हैं। या d का मान 0 आए तब पर मूलों को क्या होगा अस्तित्व होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि द्विघाती सूत्र, यानी द्विघाती सूत्र क्या होता है, इसका यूज कब करेंगे। यहाँ पर लिख चुके हैं कि यदि d का जो मान होगा 0 से बड़ा हो या बराबर हो तो इसका उपयोग करना चाहिए। यानी d का मान माइनस में होगा तो कभी भी नहीं करेंगे,
या तो डी का मान प्लस में होगा तब इस सूत्र का यूज़ करेंगे, या तो डी का मान 0 होगा तब इस सूत्र का यूज़ करेंगे। यानी द्विघाती सूत्र बराबर सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। या इसी को दूसरे शब्द में लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस, देखिए इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, क्योंकि डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाई 2a। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 4.3 को स्टार्ट करते हैं। तो आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। यानी मूलों का अस्तित्व अगर होगा तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो मूलों का अस्तित्व कहने का मतलब है कि मैं कुछ ही मिनट पहले आपको बता चुके हैं कि यदि डी का मान अगर प्लस में आए तो मूलों का अस्तित्व होगा, अगर डी का मान अगर माइनस में आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको डी का मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि डी का मान हम ज्ञात करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो आइए, तो डी का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि डी बराबर सूत्र क्या होता है। तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम देख रहे हैं कि इस सूत्र में हमको बी का मान चाहिए, ए का मान चाहिए और सी का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम ए, बी और सी का मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं और एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं और अचर पद को सी बोलते हैं। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बराबर 2, बी बराबर, देखिए एक्स का गुणांक क्या है, -7 है, तो -7 और सी बराबर 3। अब हम इस सूत्र का यूज करेंगे, यानी डी बराबर सूत्र क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मान बैठाएंगे, बी का मान कितना है, -7, तो -7 के स्क्वायर करेंगे, -4a, ए का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर इंटू सी का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब देखिए -7 के स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 के स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, माइनस, देखिए इसमें गुना करेंगे तो 4 दूना के 8, 8 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा 24। अब घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 4 में 2 घटेगा तो 25। एंड डी का मान क्या आ गया, डी का मान यहाँ से क्या आया, डी का मान मेरा यहाँ से आया 25। यानी 25 क्या है, प्लस में है। हम बोले हैं कि यदि डी का मान अगर प्लस में आए तो मूलों का अस्तित्व है। यानी हम लिख सकते हैं अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो बोलबे किया है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। अब लिखेंगे पुनः, इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर लिखेंगे, यानी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब आपको क्या करना होगा, पूर्ण वर्ग विधि को बनाने के लिए मात्र आपको 3 पॉइंट याद रखने होंगे। और वो पहला पॉइंट है कि एक्स स्क्वायर यानी ए से सभी पदों में भाग देते हैं, ए से सभी पदों में भाग देते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना होगा कि अचर पद को शून्य की तरफ भेजते हैं, समझिए लिखा हुआ है।
और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना होगा कि b बटा में 2a का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ते हैं, दोनों तरफ जोड़ते हैं। तो चलिए, यानी पहला पॉइंट में पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि a से सभी पदों में भाग देना होगा। तो आइए देते हैं। यानी a कहने का मतलब क्या है, तो मेरा a के मान कितना आया है, यहाँ पर 2 आया है, यानी 2 से सभी पदों में भाग देंगे। इसमें 2 से भाग देंगे यानी 2x स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा माइनस 7x बाई 2 और प्लस 3/2, और इसमें 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। अब देखिए इसमें 2 से 2 में भाग देंगे तो कट जाएगा, इसे क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x बाई 2 और प्लस 3/2 बराबर 0। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अचर पद को शून्य की तरफ भेजते हैं। अचर पद क्या है मेरा 3/2 है, इसको इधर भेजेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस अब इसको इधर भेजेंगे तो देखिए ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 3/2। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि b बटा में 2a का स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ते हैं। इसको आप मिटा दे रहे हैं, यहीं पर बनाना होगा। चलिए यहाँ पर देख ले रहे हैं, देखिए यहाँ से, यानी एक्स स्क्वायर एक बार फिर से यहाँ पर उतार दे रहे हैं, माइनस 7/2x बराबर माइनस 3/2। तीसरा पॉइंट क्या है कि b बटा में 2a का स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ते हैं। तो b का मान कितना है, देखिए b का मान कितना है -7, तो -7 बटा 2a, और a का मान कितना है 2 है, यानी 2, इतना का स्क्वायर करके दोनों तरफ क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस देखिए -7 देखिए 2 और 2 यानी 2 × 2 का स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ेंगे, और इधर भी जोड़ेंगे -3/2 प्लस, जोड़ लीजिए, यही पढ़ना है जी, -7/2 × 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको याद रखना होगा, इसको सॉल्व मत कीजिएगा, इसको सॉल्व एक लाइन और बढ़ जा रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस -7 बाई देखो 2 दूना के 4, इसको जस्ट के जस्ट छोड़ दीजिए, यानी स्क्वायर को मत तोड़िएगा बस। इसमें देखिए -3/2 प्लस देखिए इसमें स्क्वायर को 7 के स्क्वायर कितना हो जाता है माइनस प्लस हो जाएगा, 7 के स्क्वायर 49 बटा 2 दूना के 4, तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी इतना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको याद रखना होगा, यहाँ पर आपको या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लागू होगा, या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लागू होगा। अब आपके माइंड में, अब आप अपने माइंड में सोच रहे होंगे कि कैसे हम जानेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लागू कब होगा और a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लागू कब होगा। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, अगर यहाँ प्लस होगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस होगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी ये का मान होगा और ये b का मान होगा, यानी x माइनस 7/4 का स्क्वायर कर देंगे। अब सर यहाँ माइनस है, तो माइनस देखिए अगर माइनस में है, इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। अब देखिए बराबर, इसको हल्का सॉल्व करेंगे तो इसको सबसे पहले बाटा पर के जोड़ बनाएंगे। तो 2 और 16 के एलसीएम कितना होता है 16, 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 16 आएगा 8 बार में, 8 में और 3 से गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा और प्लस 49। चलिए इसको भी मिटा दे रहे हल्का सा यहाँ पर,
x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर, अब घटाइएगा तो आपका बचेगा 25 अब बट्टा में 6 के 49 में 24 घटेगा तो 25 ही बचेगा। देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब आपको करना क्या है कि स्क्वायर को इधर भेज देना है। जब भी स्क्वायर को बराबर के इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, और रूट को बराबर के इधर भेजेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो x माइनस 7/4 बराबर, इसको स्क्वायर में है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, रूट में, यानी 25/16। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको पता होगा कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। अब आपको ध्यान देना है, जब भी रूट के बाहर निकलता है, जब भी रूट के बाहर, जब भी रूट के अंदर से अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा वर्गमूल प्लस माइनस दोनों साथ में आते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा। अब आपको यहाँ से क्या करना होगा, एक बार प्लस लेके चलेंगे और एक बार माइनस लेके चलेंगे। यानी अब हम लिख सकते हैं केस 1 में, देखिए x माइनस 7/4 बराबर, एक बार प्लस में लेके चलेंगे यानी 5/4। अब इसको सोल्व करेंगे तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस में है, माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में, 5/4 अब प्लस 7 क्या हो जाएगा 4। जब दोनों का हर सेम हो डायरेक्ट जोड़ दीजिए। x बराबर 7 और 5 12 अब बटा में 4, x बराबर देखिए चरती आई 12 यानी कितना आ गया 3। उसी तरह केस 2 में आपको क्या करना है, एक बार माइनस लेके चलिए, यानी x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। अब इसको इधर भेजेंगे यानी x बराबर, देखिए माइनस में इधर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 2/4 आएगा। देखिए 7 में 5 घटेगा तो 2, अब कट के क्या आ जाएगा, 1/2। यानी आपका यही 2 मूल हो गए, एक मूल हो गया 3 और एक मूल हो गया क्या, 1/2। तो मैं पहले ही बता चुका है कि यदि d का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा और हल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। देखिए भिन्न भिन्न आ गया। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन बन चुका है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और आपको करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसी तरह आप आसानी से बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आया हो फिर से इस वीडियो को देखिए। हाँ, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।